हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ में। दोस्तों तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज हम बात करने वाले हैं कि जुलाई के मंथ में कौन से प्लांट्स हमें लगाने चाहिए जो आसानी से ग्रो कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो तो बहुत से लोग देखते हैं, पर दोस्तों सब लोग लाइक नहीं करते, तो कृपया लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों बड़े मेहनत से वीडियो आप तक पहुँचाने का कोशिश हम लोग करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखो और वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर पर हमारा इस प्रकार से आता है दोस्तों गुलाब। गुलाब चाहे इंग्लिश हो, चाहे देसी हो, चाहे वो मतलब कि कोई भी वैरायटी हो, अगर हम गुलाब को जो है इस मौसम में लगाते हैं, जून या जुलाई में, अगस्त में, बारिश के मौसम में अगर हम लगाते हैं प्लांट्स को नर्सरी से ला करके, तो हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, यानी कि बहुत बढ़िया से ग्रो कर जाता है और जल्दी से तैयार हो जाता है। अभी जब हम गुलाब को पौधे को लगाएंगे, तो इसके अंदर क्या है, बहुत जल्दी रूट बाउंस हो जाता है और बहुत अच्छे से ये गमले में सर्वाइव कर जाता है और चल जाता है। चाहे आप ज़मीन में लगाइए, चाहे आप गमले में लगाइए। गुलाब का जो इसकी वैरायटी होती है, इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है। ख़ास तौर से इंडियन गुलाब ज़्यादा लोग पसंद करते हैं या इंग्लिश गुलाब पसंद करते हैं। तो दोस्तों जो भी गुलाब अगर लगाना चाहते हो, चाहे कश्मीरी रोज़ हो, चाहे टाइगर रोज़ हो, तो उसको आप इन मौसम में अगर आप लगाते हैं तो तकरीबन ये बड़े आसानी से लग सकता है। अगर आप देसी गुलाब की बात करें तो इसको आप कटिंग से भी बड़े आसानी से अपने गमले में लगा सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, कटिंग लाना है, उसके बाद उसके अंदर जो है मिट्टी में दाब देना है। मैंने भी पीछे वीडियो बना रखी है इसके ऊपर कि कैसे कटिंग लगानी है, तो आप वो वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको देख सकते हैं। पर दोस्तों ध्यान रहे कि हमारे को इंग्लिश गुलाब की कटिंग नहीं लगेगी इस मौसम में। तो आप इंडियन गुलाब यानी देसी गुलाब की कटिंग लगाएंगे तो 100% कामयाब हो जाएगी, क्योंकि जो देसी गुलाब होता है दोस्तों, वो इस मौसम में बड़े आसानी से ग्रो कर सकता है। वैसे और भी जो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि आप बड़े आसानी से गमले में कटिंग द्वारा लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा ये पोटोलाका, जिसको हम गुलदपहरी बोलते हैं, और इसको भी हम कटिंग से अथवा तोड़ के लगा सकते हैं। अभी जो हमारी इसकी दो वैरायटी आती है, एक इंग्लिश वैरायटी आती है हाइब्रिड में, एक देसी वैरायटी आती है। तो आप दोनों को परचेज़ कर सकते हैं किसी बढ़िया छोटे-छोटे पॉट में, छोटे गमले में, या बास्केट में, या फिर जो है हैंगिंग बास्केट में। इसको बड़े आसानी के साथ में आप बढ़िया से लगा सकते हैं। तोड़ करके लगा देंगे तो बड़े आसानी से ये अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये बड़े आसानी से चलता रहेगा। जब अधिक सर्दी पड़ेगी तो थोड़ा ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, फिर अगले साल ये कामयाब हो जाता है। फिर इस लगाने के बाद दोस्तों इसको तुरंत पानी डालना है। उसके बाद इसके अंदर पानी बहुत कम ही यूज करना है। पानी बहुत कम इसके अंदर हमें डालना होता है। जितना ही कम पानी डालेंगे उतना ही बढ़िया इसके अंदर जो है रिजल्ट निकल कर अच्छा से आएगा और बराबर फूल देता रहेगा। और समय समय से इसके फूल सूखे हुए अगर हम तोड़ते रहते हैं तो पूरा गमला हमारा फूलों से भरा रहेगा। उसके बाद साथियों इसको हमें पूरी तरह से धूप में रखना होता है, अच्छे से सनलाइट में, जहाँ पर सुबह की किरणें ज़रूर आती हों। जितना ही इसके अंदर हमें धूप लगेगा उतना ही बढ़िया ये हमारा जो प्लांट है अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों मधुमालती की, जिसको हम झुमका बेल भी बोल देते हैं। इसके अंदर दो वैरायटी आती है, एक सिंगल पेपेट में आती है, एक डबल कैप्टस में आती है। तो आप दोनों में से किसी का भी परचेज़ कर सकते हो, नर्सरी से ला सकते हो, जो कि इस मौसम में लगाना बहुत ही उचित रहता है। अगर हाइब्रिड वाली वैरायटी लगाते हो, ड्राफ्ट वाली वैरायटी, तो वो 14 इंची गमले में लगाइए। उससे क्या होता है कि पूरा आपका जो गमला है वो फूलों से भरा रहेगा। अगर आप ज़मीन में लगाना चाहते हैं या बेल वाली वैरायटी लगाना चाहते हैं तो थोड़ा गमला बड़ा रखना है। जितना ही बड़ा गमला होगा आपका उतना ही ज़्यादा इसकी लंबी बेल बनेगी। अगर इसके अंदर ज़मीन में लगाते तो भी आप इसका अच्छे से बेल बना सकते हैं। बालकनी वगैरह में रख करके आप किसी शेड के ऊपर या मेन गेट के ऊपर या कहीं भी इसको अगर आप चढ़ाते हैं तो इस मौसम में इसके फूल भी बड़े सुंदर आते हैं और इन मौसम में इसको हम लगा भी सकते हैं। कोशिश करें, अगर आप कटिंग पुराना प्लांट है 2-3 साल का, तो उसके अंदर कुछ कटिंग से भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं। पर ध्यान रहे जो टहनियाँ पुरानी हैं वही लग सकती हैं, नई टहनी नहीं लगेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करें मैरीगोल्ड गेंदे के, तो ये भी अभी जो है जुलाई एंड से लेकर अगस्त के बीच में इनका भी सीज़न आ चुका है। अगर हम एडवांस में मैरीगोल्ड गेंदा लगाने की कोशिश करते हैं, लगाना चाहते हैं, तो अभी हमारा सीज़न है, अभी इसको हम बीज डाल सकते हैं। अगस्त में कभी भी आप अगस्त में
फर्स्ट अगस्त से हम शुरू कर देते हैं बीज डालना, और अगर 15 दिन के बाद इसको हम अपने गमले में अथवा क्यारी में बड़े आसानी से लगा सकते हैं। मैरीगोल्ड के भी बहुत कलर आते हैं, बहुत वैरायटी आती है, तो इसकी अपने हिसाब से आपने जो भी लगाना है, हाइब्रिड, लड्डू गेंदा, जो भी गेंदा लगानी है, जाफरी गेंदी, वो आप अपने हिसाब से अपने गमले में बीज द्वारा लगा सकते हैं। क्योंकि अब ये पौधा दोस्तों बीज से तैयार किया जाता है और नर्सरी पे से भी लाया जा सकता है, तो आप चाहे नर्सरी से परचेज कर लें अथवा आप बीज से भी बड़े आसानी से लगा सकते हैं। गेंदे को लगाने का समय बिल्कुल परफेक्ट है, अभी आप बीज डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा इस तरह से प्लांट आता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी कारनेशन का प्लांट है साथियों, तो कारनेशन भी अभी लगाने का जो समय है वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी आप लगा सकते हैं। अथवा बगुनबेल की भी लगा सकते हैं, तो दोनों जो भी है कटिंग से भी लगा सकते हैं, कारनेशन भी लगा सकते हैं कटिंग से, अथवा बगुनबेल भी कटिंग से आप लगा सकते हैं। गुच्छे वाली वैरायटी है दोस्तों, तो आप गुच्छे वाली लगा सकते हैं, ड्राफ्ट लगानी है ड्राफ्ट लगा सकते हैं, और जो कारनेशन है वो भी आप बड़े आसानी से गमले में कटिंग द्वारा भी लगा सकते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कई बार लोग गर्मी में ही सोचने लगते हैं कि हमें प्लांट से कटिंग से ग्रो करना है या कटिंग से लगाना है, तो कटिंग से लगाने से अच्छा है कि बरसात में ही लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आता है हमारा अपराजिता का पौधा। अपराजिता का जो फूल है साथियों, वो इस प्रकार से निकल कर आता है नीले कलर में। जैसा कि अभी सावन का मंथ चल रहा है और बहुत से भाइयों ने लगा भी रखा होगा, जिसके गमले में फूल आ रहा है तो तोड़ के चढ़ाएगा शंकर जी को, जिसको नहीं आ रहा तो हमारे चैनल के ऊपर पहले से वीडियो अपलोड कर रखी मैंने गार्डनिंग लाइफ में, तो आप उसमें जा कर के वीडियो देख लें। और उसके अंदर कुछ फर्टिलाइज़र मैंने बता रखे हैं, उसको अगर आप यूज करते हैं तो हफ्ता 10 दिन में आपके अपराजिता कि फूल देना शुरू कर देगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है कृष्ण कमल के नाम से भी इसको जानते हैं, और इस पौधे का नाम है, वैसे तो आम भाषा में बोलते हैं राखी बेल। ये बेल आकार का प्लांट होता है और इसको बेल नुमा इसका जो है पौधा होता है चौड़े पत्ते का। तो इसकी जो लगाने का तरीका है, उसको भी आप गमले में अथवा ज़मीन में लगाइएगा, और इसको बेल है तो इसको बेल वाली जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर इसकी बेल चढ़ सके, क्योंकि ये अपने सहारे नहीं खड़ा हो सकता, तो इसके लिए कोई झाड़ी नुमा जगह पर इसको शिफ्ट करिए जहाँ पर इसकी बेल आसानी से चढ़ सके। तो बेल लगाने के बाद इसको इस महीने में, जैसा कि अभी जुलाई मंथ चल रहा है, इसके अंदर भी बहुत अच्छे फूल निकल कर आते हैं इस तरह से। उसके बाद दोस्तों ये भी हमारा फूल ही बहुत सुंदर है, इसको भी आप कृष्ण कमल का ही प्रजाति होती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसको भी बेल बड़ी अच्छी निकल कर सामने आती है। तो बेल वाले जो सारे प्लांट हैं उसको आप, जैसे आपके बाउंड्री वाल हैं या कई दीवार के ऊपर ग्रिल लगा रखी है और आपको लगना है कि हमें ढकना है, तो उसके अंदर इस तरह के बेल अगर आप लगा देंगे तो ये जो सारे पौधे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जुलाई और अगस्त में फूल देने वाले प्लांट होते हैं, तो ये पूरी तरह से आपको फूल देते रहेंगे। क्योंकि बहुत से दोस्तों का कमेंट होता है कि हमें ना कोई बेल वाले प्लांट बताइए जो कि हमें आसानी से मिल सके और हमें फूल दे सके। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि लोग बेल वाले प्लांट को पहचान नहीं पाते या उनको नाम नहीं पता होता, तो इस तरह से अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको पहचान हो जाएगी, तो आप बेल वाले प्लांट को भी ला सकते हैं और गमले में अथवा क्यारी में बड़े आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह से बेल वाले प्लांट भी लगाने बहुत अच्छे होते हैं और इनको ग्रिल वगैरह पर लगाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको 3 बेल वाले प्लांट बता चुका हूँ, तीनों में से आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। उसके बाद साथियों आता है सबसे लास्ट में हमारा सदाबहार। सदाबहार एक आम प्लांट होता है, जैसा कि इसका हाइब्रिड भी वैरायटी आती है और देसी भी वैरायटी आती है, तो आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। सदाबहार का जो देसी वैरायटी है साथियों, ये हमारी देसी वाली प्लांट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको भी लोग चढ़ाते रहते हैं और इसको भी आप कहीं भी उगा सकते हैं, छोटे बड़े गमले में। नहीं तो कई बार क्या होता है अपने आप ही गमले में उग जाता है और लगातार फूल देता रहता है। जैसा कि अभी सावन का महीना चल रहा है तो तकरीबन ये हर घर में पाया जाता है, फूल देने लगता है। तो साथियों सदाबहार का जो पौधा होता है इसको धूप चाहिए खुली और पानी चाहिए बहुत कम। जो अंग्रेजी हाइब्रिड वाले हैं रंग बिरंगे वाइट, पिंक,
पर्पल में, रेड में जो इसकी कलर बहुत मार्केट में है। जो आप अगर हाइब्रिड वाले प्लांट वैरायटी लगा रखी है, ड्राफ्ट वैरायटी, तो उसमें पानी बहुत कम डालना है और ख़ास तौर से ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर धूप मिले और पानी बिल्कुल ठहरे ना। अगर बारिश का समय है तो ऐसा ध्यान रखें कि गमले में के अंदर पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो आपका पौधा सड़ जाएगा अथवा गल जाएगा। तो कोशिश करें कि हमारे प्लांट को पानी बहुत कम मिलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा गंधराज। गंधराज ये वाइट कलर का फूल निकल के आता है, बहुत ही नखरीला प्लांट होता है दोस्तों। इसके अंदर जल्दी से फूल नहीं निकलते। कई बार क्या होता है, इसके अंदर फूल खिलने से पहले ही इसकी कलियां गिरकर पीली पड़ के गिर जाती हैं। तो इसके अंदर भी बहुत नाइट्रोजन की कमी होता है, बहुत विटामिन की कमी होती है, बहुत ही ज़्यादा विटामिन और केयर मांगता है। फिलहाल इसका भी सावन का मंथ में फूल देने का समय होता है, सीजन होता है। तो आप कोशिश करें कि इसको भी पूरी तरह धूप में रखें और बहुत कम वाटरिंग मांगता है ये। ज़्यादा वाटरिंग रहेगा तो भी इसके लिए नुकसान है और कम होगा तो भी नुकसान है। खुले में रखें और 2 से तीसरे दिन छोड़ कर इसके अंदर पानी डालते रहें और समय-समय से इसके अंदर फर्टिलाइज़र अगर आप डालते हैं और प्लांट आपका 1 से 1.5 साल पुराना है तो आशा करते हैं कि ये प्लांट आपको लगातार फूल देता रहेगा। बहुत ही मनमोहक इसकी खुशबू होती है। इसको जो है गंधराज के नाम से जानते हैं, चंपा के नाम से जानते हैं। वाइट कलर का इसका फूल होता है और इसका फूल जब खिल जाता है तो कम से कम हफ्ता से 10 दिन बड़े आसानी से गमले में लगा रहता है। ज़मीन में लगा रहता है तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करता, लेकिन गमले में अगर आपने ग्रो कर रखे हैं तो इसके अंदर जो है धूप और पानी का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है साथियों, तभी हमारा फूल दे पाता है। बहुत से लोग इसको नर्सरी में फूल खिला हुआ देख के ले आते हैं, पर जल्दी से घर में इसके फूल निकल नहीं पाते हैं। उसके बाद बगुनबेल की वैरायटी आती है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही सुंदर वैरायटी है बगुनबेल की। तो इसको